हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 7A यूनिट 7A में सन्स फैमिली ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि इसका नाम है सन्स फैमिली मतलब सूर्य का परिवार। जैसे कि आप जानते हो बच्चों, हमारे भी परिवार होते हैं, हम लोग परिवार में ही रहते हैं। तो आप बताओ, हमारे फैमिली में या परिवार में कौन कौन रहते हैं? ऑफ कोर्स आपके माता पिता, किसी किसी के घर में दादा दादी भी रहते हैं, भाई बहन होते हैं। इनको मिला के हम लोग परिवार बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। इसी प्रकार से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूरज का भी परिवार है एक, और उसकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं। अब ये जानने की तो बस ज़रूर इच्छा होगी आपकी। तो चलिए इस पोएम को हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं और इसका आनंद उठा करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स या सदस्य सूर्य के परिवार में हैं। डू यू नो, सबसे पहला ऊपर देखिए, ये डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं या क्या आप जानते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। अब देखिए एक नया वर्ड आया आपके लिए, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इसे हिंदी में बोलते हैं सौरमंडल, यानी सूर्य का जो परिवार है उन सबको मिला करके और सूरज सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल में क्या आपसे पूछा जा रहा है कि सौर मंडल में कितने सदस्य हैं, क्या आप जानते हो? उसी तरह से एक नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हो द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विथ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एवर नोन। क्या आप जानते हो कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, प्लैनेट मतलब ग्रह, जिस पर कि अब तक की जानकारी के अनुसार मानव का अस्तित्व पाया जाता है, यानी कि जहाँ मनुष्य निवास करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हो। अगर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको जानना है तो चलिए इस पोएम को रीड एंड एन्जॉय। इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं, आनंद उठाते हैं और इस सूर्य मंडल के सदस्यों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। मरकरी इज़ वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। वेनस इज़ ब्राइट एंड नियर, अर्थ वी लिव हियर। यानी इन चारों लाइंस की मैं मीनिंग हिंदी में बता दूं। मरकरी सबसे छोटा ग्रह है, जिसे हिंदी में हम लोग बुध बोलते हैं मरकरी को। तो बुध ग्रह सबसे छोटा है। ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, लगभग ना के बराबर, यानी सूर्य इतना बड़ा है। देखिए आपको यहाँ बना हुआ भी है सौरमंडल। तो सूरज देखिए, ये बीच में सूरज है बड़ा सा गोला, और इसके साथ चारों तरफ जो प्लैनेट्स बाकी के घूम रहे हैं वो भी बड़े हैं, लेकिन जो सबसे नज़दीक और सबसे छोटा है देखिए वो मरकरी है। अब उसी के बारे में कहा जा रहा है कि मरकरी सबसे छोटा है, लगभग ना के बराबर। विनस इज़ ब्राइट एंड नियर, और विनस यानी शुक्र ग्रह चमकीला है और नज़दीक है। किससे? सूरज से नज़दीक है। और तीसरा अर्थ है, जहाँ हम लोग रहते हैं। तो तीन ग्रहों के नाम तो फर्स्ट स्टैंजा में ही आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो तीन सदस्य तो सूरज के आप पहचान गए बच्चों, मरकरी, विनस एंड अर्थ, जिसमें कि सूरज के सबसे नज़दीक मरकरी, उसके दूसरे गोले में विनस, देखते जाइए चित्र में भी, और तीसरे गोले में है अर्थ, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में मार्स के बारे में कहा जा रहा है। मार्स इज रेड लाइक फायर, जुपिटर हैज़ एन आई देयर, सटर्न हैज़ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड स्टोन्स ऑन इट्स क्रस्ट। चलिए इनके अर्थ जानते हैं। मार्स यानी मंगल, मंगल ग्रह जो है वो आग की तरह लाल है। और जुपिटर यानी बृहस्पति, जिसमें कि एक आँख है, जिसको एक आँख है। इसका आप कभी गूगल मैप पे या कहीं जाके आप इन लोगों का असली चित्र देखो तो आपको जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह है उसमें एक आई की तरह के आकार का दिखाई देगा, इसलिए उसी को कहा गया है जुपिटर हैज़ एन आई देयर। जुपिटर को के पास एक आँख है। सटर्न हैज़ रिंग्स ऑफ डस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक प्लैनेट बना हुआ है जिसके चारों तरफ ये गोला एक रिंग बना हुआ है ना। रिंग कहते हैं इस वलय को, ये जो रिंग है इसे वलय कहते हैं। सटर्न यानी शनि,
ये शनि ग्रह है जिसके चारों तरफ एक रिंग बना होता है, वलय बनी होती है जो डस्ट की होती है यानी धूल, धूल से बना हुआ है। और एंड स्टोन्स ऑन इट्स क्रस्ट, और स्टोन्स मैंने पत्थर, इसकी परत में, ये जो रिंग है इसके परत में पत्थर हैं। तो ये जो सेकेंड स्टैंजा था इसमें कितने सदस्यों के नाम आ गए सौरमंडल के? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, 3 इसमें आ गए। तो इस तरफ तक कितने हो गए बच्चों? फर्स्ट स्टैंजा में 3 थे, मरकरी, वेनस और अर्थ। नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा में मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, 3 3 6 ग्रह के नाम हो गए। अब चलिए लास्ट स्टैंजा हम लोग पढ़ते हैं। यूरेनस, नेपच्यून, फार अवे, वी हैव नॉट गोन अवे। अब है यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं और नेपच्यून जिसे वरुण बोलते हैं। तो ये दोनों ग्रह जो अरुण और वरुण हैं, फार अवे, बहुत दूर है, यानी सूर्य से बहुत दूर। देख लीजिए सबसे लास्ट के जो 2 आपको दिख रहे हैं ग्रह, वो दोनों ही है, यूरेनस और नेपच्यून। फार अवे मैंने बहुत दूर, वो सूरज से बहुत दूर है। वी हैव नॉट गोन अवे, अभी तक हम लोग वहाँ नहीं गए हैं, यानी कोई भी साइंटिस्ट वहाँ तक नहीं पहुँचा है। प्लूटो इज़ आउट फ्रॉम सन्स फैमिली एंड आई नो इट वेरी फर्मली। अब लास्ट है प्लूटो, जिसका कि यहाँ चित्र नहीं है, पहले हुआ करता था। तो प्लूटो सन की फैमिली से या सूरज के परिवार से बाहर जा चुका है, बाहर हो चुका है, और इसे हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं। यानी पहले प्लूटो को भी दिखाया जाता था इस चित्र में, लेकिन अब प्लूटो को हम लोग नहीं दिखाते क्योंकि वो सौरमंडल से बाहर हो चुका है, और इसे हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं। लास्ट 2 लाइन है, ऑल रिवॉल्व्स राउंड द सन, फॉर एवरीवन इट इज़ अ ग्रेट फन। ये जो अब देखिए कितने हो गए टोटल, 3 3 6 हो गए थे, लास्ट में 2 और है, 7 8, यानी कि 8 ग्रह। तो हमने देखा कि सौरमंडल के परिवार में, सूरज के परिवार में 8 सदस्य हैं। ये 8 जो ग्रह हैं, ऑल रिवॉल्व्स, रिवॉल्व माने घूमना, चारों तरफ परिक्रमा करना। तो ये 8 जो हैं, देखिए 8 ग्रह सूरज के इस चित्र में देखिए, सूरज के चारों ओर अलग अलग रिंग में, अलग अलग पथ पे, अपने अपने रास्तों पे, पथ पे घूम रहे हैं सूरज के चारों ओर रात दिन। तो सबका एक अलग अलग रास्ता बना हुआ है, देखिए अपने पथ पे ही ये घूमते हैं। तो ये 8 सदस्य जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। फॉर एवरीवन इट इज़ अ ग्रेट फन। और ये जानना, ये जो पोएम पढ़ के हमने जाना, सीखा सौरमंडल के बारे में या सौर मंडल के सदस्यों के बारे में, ग्रहों के बारे में, ये एक बहुत ही आनंददायक या मज़ेदार जानकारी थी, नॉलेज था, जिसे हमने इस पोएम के ज़रिए जाना। ये फ़न था हमारे लिए। तो सचमुच ये पोएम बहुत मज़ेदार है, और हमने देखा कि कैसे इसके सूरज के 8 सदस्य सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगा करते हैं। नो न्यू वर्ड्स में मैं अभी ऐसे ही आपको बोल देती हूँ इसके अर्थ, हिंदी अर्थ, बाद में मैं अगले वीडियो में इसे लिख करके आपको दूंगी। तो पहला देखिए डस्ट है, डस्ट मतलब धूल, रिंग्स यानी वलय, क्रस्ट मतलब परत, ब्राइट चमकीला, फर्मिली माने निश्चित रूप से, और फार अवे माने बहुत दूर। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं जहाँ है रीड एंड फाइंड, ये क्वेश्चन आंसर है। आंसर दीज क्वेश्चंस, मैं अभी मुंह से ही आपको सारे आंसर्स बोल देती हूँ, लेकिन लिख करके अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सन्स फैमिली, यानी सूर्य के परिवार का सबसे छोटा मेंबर कौन है? तो आपको याद होगा जो फर्स्ट हमने लाइन पढ़ी थी, देखिए ये वाला, मरकरी इज़ वेरी स्मॉल, वही है। तो पहला ही मरकरी यानी बुध। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट, तो हम कहेंगे मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सन्स फैमिली, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी लीव, हम लोग कहाँ रहते हैं? आपको पता है हम लोग अर्थ पे रहते हैं, आप पोएम में भी देख लीजिए, यहाँ पे ये लाइन था फर्स्ट स्टैंजा का 4th लाइन देखिए, अर्थ वी लीव हियर। तो इसका आंसर भी हो जाएगा वेयर डू वी लीव, यानी हम लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर होगा वी लीव ऑन अर्थ। थर्ड क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ बीन एक्सप्लोडेड फ्रॉम द सन्स फैमिली, कौन सा प्लैनेट है जिसे सौरमंडल या सूर्य के परिवार से बाहर जो हो चुका है? तो अभी मैंने बताया प्लूटो, तो हम लोग लिखेंगे द प्लैनेट प्लूटो हैज़ बीन एक्सप्लोडेड फ्रॉम द सन्स फैमिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु आर फार अवे फ्रॉम द सन, सन यानी कि सूरज से सबसे ज़्यादा दूर कौन कौन है? तो आपको याद होगा आर लिखा है, इसके दोनों का नाम हम लोग वरुण और अरुण और वरुण यानी नेपच्यून। देखिए लास्ट स्टैंजा
से पहला लाइन यूरेनस एंड नेपच्यून, ये दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा यूरेनस एंड नेपच्यून आर फार अवे फ्रॉम द सन। लास्ट क्वेश्चन है 5वां, विच प्लैनेट इज रेड लाइक फायर। कौन सा प्लैनेट या ग्रह है जो आग की तरह लाल दिखता है। हमने पढ़ा था मार्स यानी कि मंगल ग्रह लाल दिखता है। देखिए सेकंड स्टैंजा का फर्स्ट लाइन, मार्स इज रेड लाइक फायर, तो यही उसका आंसर हो जाएगा कि मार्स इज रेड लाइक फायर। मैच द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आपको बहुत बार मैंने पढ़ाया है। राइमिंग वर्ड्स जिसका एंड सेम लेटर से होता है, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, दोनों को मैच करना है आपको एक एरो बना के। तो आप देखिए स्मॉल, फर्स्ट है स्मॉल, जो मिलेगा इधर इधर वाले शब्दों से राइट हैंड साइड में ऑल से, तो स्मॉल ऑल एक जैसा लग रहा है। नेक्स्ट है नियर, लेफ्ट टू राइट हम लोग मैच कर रहे हैं। नियर हियर, सन फन, डस्ट क्रश्ड और फैमिली फर्मली, इस तरह ये मैच हो गया। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग और बाकी के जितने भी एक्सरसाइजेज होंगे उसको लिख करके आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। ओके, बाय बच्चों।